एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने चीन और पाकिस्तान दोनों को सकते में डाल दिया। जी हाँ, खबर अजरबैजान से है और ये दावा है कि भारत के रडार सिस्टम ने पाकिस्तान के JF-17 फाइटर जेट को लॉक कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत का रडार और अजरबैजान का आसमान। आइए समझते हैं क्या है मामला। दरअसल हाल ही में पाकिस्तान ने अपने JF-17 ब्लॉक 3 फाइटर जेट्स को अजरबैजान भेजा। वहाँ संयुक्त हवाई युद्धाभ्यास हो रहा है। पाकिस्तान और अजरबैजान की एयरफोर्स मिलकर ट्रेनिंग कर रही है। अजरबैजान इन JF-17 जेट्स को खरीदने की तैयारी में भी है। पाकिस्तान उन्हें कम दाम में हाई परफॉर्मेंस फाइटर बता रहा है, लेकिन तभी सामने आई आर्मेनिया की रिपोर्ट जिसने सबको हैरान कर दिया। आर्मेनिया के रक्षा सूत्रों का कहना है कि अजरबैजान में उड़े पाकिस्तान के JF-17 फाइटर को भारतीय मूल के रडार सिस्टम ने बड़ी आसानी से ट्रैक कर लिया और वो रडार था स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार। दरअसल स्वाति WRL एक ग्राउंड बेस्ड सिस्टम है जो सामान्य तौर पर हवा में उड़ते जेट्स को ट्रैक करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है, लेकिन अगर वही सिस्टम किसी जेट्स को पकड़ ले तो इसका मतलब है दो में से एक बात जरूर सच है। या तो भारत ने स्वाति में अपना नया सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया है जिससे अब ये वायु लक्ष्यों को पकड़ सकता है, या फिर चीन और पाकिस्तान का JF-17 जेट इतना कमजोर है कि उसका रडार क्रॉस सेक्शन यानी RCS इतना बड़ा है कि छिप नहीं पाता। और यही वजह है कि इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग मोड में होने के बावजूद स्वाति ने JF-17 को लॉक कर दिया। हालांकि भारत तक इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन अगर दावा सच हो जाता है तो इसका मतलब है भारत का रडार सिस्टम इतनी बारीकी से काम कर रहा कि वो हवा में तेज गति से उड़ते फाइटर जेट को पहचान लेता है। यानी स्वाति अब सिर्फ तोप, रॉकेट या मोटार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये एक मल्टी डायमेंशन डिटेक्शन सिस्टम बन गया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के दावे धराशायी होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि JF-17 ब्लॉक 3 में स्टेल्थ लाइक फीचर है और उसका AESA रडार दुनिया के टॉप सिस्टम्स को चुनौती दे सकता है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि अगर भारत का एक ग्राउंड रडार उसे आसानी से ट्रैक कर सकता है तो वो कितना स्टेल्थी हुआ। चलिए जानते हैं JF-17 की पोल कैसे खुली। दरअसल JF-17 पाकिस्तान और चीन का संयुक्त प्रोजेक्ट है। इसमें चीन का डिजाइन और रूस का इंजन है और असेंबली पाकिस्तान में होती है। इससे पाकिस्तान किफायती आधुनिक जेट बनाता है, लेकिन अब तक जो रिपोर्ट सामने आई है वो बताता है कि JF-17 को एयरफ्रेम क्रैकिंग में दिक्कतें आ रही हैं, इंजन लाइफ बहुत कम है और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बार बार फेल हो रहा है। अब अगर भारत का रडार उसे इतनी आसानी से पकड़ ले तो ये साफ है कि उसकी RCS मैनेजमेंट और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम फेल हो गया है। यानी पाकिस्तान का JF-17 सिर्फ 3 का डब्बा रह गया है और चीन का नाम जोड़ने से वो सुपर जेट नहीं बन जाता। ये सब इसलिए दिलचस्प है क्योंकि आर्मेनिया पहले से भारत से कई रक्षा प्रणालियां खरीद चुका है जिसमें स्वाति रडार शामिल है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच हाल ही में युद्ध भी हुआ था, इसलिए जब अजरबैजान में पाकिस्तान के जेट उड़ रहे हैं तो आर्मेनिया के पास उन्हें दूर से ट्रैक करने का कारण भी था। रक्षा सूत्रों के अनुसार आर्मेनिया ने भारत को बताया कि आपका रडार सिस्टम उम्मीद से कहीं बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। यानी भारत के हथियार की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा बढ़ गई है और पाकिस्तान की ब्रांड वैल्यू गिर गई है। अजरबैजान पाकिस्तान से JF-17 खरीदने की तैयारी में था। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और अधिकारियों ने कई बार दौरा भी किया, लेकिन अब अगर अजरबैजान को ये पता चल जाए कि वही जेट भारत के रडार में लॉक हो गया है तो क्या वो इसे खरीदने का रिस्क लेगा। इस खबर के बाद अजरबैजान की रक्षा समितियां अब तकनीकी रिपोर्ट्स की दोबारा समीक्षा करेंगी। यानी पाकिस्तान का एक्सपोर्ट ड्रीम भी अब खतरे में पड़ सकता है। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान ने इस घटना पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया। चीनी मीडिया ने भी इसे बेसलेस कहा, लेकिन न तो किसी तकनीकी डिनायल जारी की गई है और न ही कोई डेटा रिलीज किया गया है। यानी चुप्पी में भी एक डर छिपा है, कहीं ये खबर सच न निकल जाए। खैर, पाकिस्तान ने अपने JF-17 को दुनिया में दिखाने की कोशिश की, लेकिन भारत के सिस्टम ने उसका असली चेहरा दिखा दिया। अब चाहे वो चीन की मदद से बना हो या फिर पाकिस्तान की शेखी, अगर एक वेपन लोकेटिंग रडार उसे पकड़ सकता है तो समझ लीजिए असली युद्ध में उसका हाल क्या होगा। कुल मिलाकर भारत ने साबित कर दिया कि भारत का हर सिस्टम सिर्फ बॉर्डर की निगरानी नहीं करता, बल्कि दुश्मन की भी झूठी कहानियों को बेनकाब कर देता है।